नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल में आपको सर्च करना है ITR सर्च करने पर इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल साइट है हमारे सामने आ चुकी है सर्च रिज़ल्ट में। इसे ओपन करेंगे। इनकम टैक्स की साइट ओपन हो चुकी है हमारे सामने। सबसे पहले हमें सबसे ऊपर बने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के टैब पर क्लिक करने पर दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर और लॉगिन। अगर आप पहली बार ITR भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है, नॉर्मल सा प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने पहले ITR फाइल किया है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यह पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी यूज़र ID एंटर करनी है। यूज़र ID में आप अपने पैन नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं या अदर यूज़र ID आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पैन नंबर डालूँगा। पैन नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। पैन नंबर डालकर कंटिन्यू करने पर पासवर्ड का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब रिटर्न फाइल करने के लिए नीचे की तरफ चलेंगे और फाइल नाउ का जो टैब बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। फाइल नाउ के टैब पर क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर पहले से सेलेक्ट है। मोड हमें ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने है। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कौन सा ITR फाइल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ से हमारा ITR फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ जो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पटेशन लिमिट, यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे चलकर कंटिन्यू करेंगे। ITR फाइलिंग का हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले हमें 5 इसमें स्टेप बने हुए कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे चेक करनी है, सही करना है। उसके बाद ग्रॉस टोटल, फिर टोटल डिडक्शन, फिर टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटीज। ये पांचों काम हमें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे और इनको कन्फर्म करेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह को चेक कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद फाइलिंग अंडर सेक्शन 1391 को सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ चलना है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपके जो भी लागू होता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और इनमें से कुछ भी लागू नहीं होता है तो आप अदर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करूँगा। आगे की तरफ चलना है। आगे चलने पर हमारे सामने आया है कि जो कौन से न्यू टैक्स रेजिम से बनना चाहते हैं या ओल्ड से। तो मैं यहाँ से ओल्ड से फ़ाइल करूँगा तो नो करूँगा, न्यू से फ़ाइल नहीं करना है। उसके बाद आगे चलना है। आगे चलने के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल चेक करनी है। बैंक डिटेल चेक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो टैब था वो कंप्लीट हो चुका है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आगे ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमारा जो सेकंड जो कॉलम है ग्रॉस टोटल, उसे ओपन करेंगे। ग्रॉस टोटल का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर यह है, अगर इनमें से आप पर कोई सैलरी की छूट जो भी लागू होती है वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इनको छोड़ देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल आपको अपनी चेक कर लेनी है, यहाँ भरी हुई है, सही है तो ठीक है, नहीं आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपकी जो भी टोटल ग्रॉस है, जिस भी सोर्स से आपको जो इनकम अर्न हो रही है वो यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपको कोई छूट लेनी है तो वो यहाँ पर आप अगर लेनी है तो सेलेक्ट कर लेंगे उसको, नहीं तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर नेट जो आपकी सैलरी आ जाएगी, आगे की तरफ चलना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपकी टोटल इनकम है वो शो हो रही है। नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट से हमें इंटरेस्ट मिला था वो शो हो रहा है। सही है, सारी डिटेल चेक कर ली हमने, तो कन्फर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ग्रॉस टोटल का हमारा जो कॉलम है कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे भी ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें टैक्स डिडक्शन को ओपन करना है। टैक्स डिडक्शन का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये पूछ रहेगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, कि आपने CCD2 में कोई इन्वेस्ट किया है, आप पर लागू होता है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो आप नो कर दें या छोड़ दें, कंटिन्यू करेंगे, ये हमारे लागू नहीं होता है। पर वेरीफाई योर डिडक्शंस का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है, इस पर चेक कर लेंगे। अगर आपके कोई लागू होता है तो वे ओपन करेंगे, नहीं तो इनको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें कोई किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं है, टोटल डिडक्शन 0 आ रहा है, कन्फर्म करेंगे। ग्रॉस टोटल के बाद टोटल डिडक्शन पर भी ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें क्या करना है, टैक्स पेड को ओपन करना है और इसे भी हमें कंफर्म करना है। किसी प्रकार का टैक्स हमने पे नहीं किया है तो सब 0 है, सही है तो कंफर्म करेंगे। कंफर्म हमें हर कॉलम को करना है, सभी को ओपन करना है और सभी को हमें कंफर्म करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल, टैक्स डिडक्शन और टैक्स पेड हमने कंफर्म कर दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप बच गया है टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, इसे भी ओपन करेंगे और इसे भी हमें कंफर्म करना है। टैक्स लायबिलिटीज़ का जो पेज है हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो हो गई है 4,50,128 रुपये, और राउंड ऑफ में वो 4,50,130 रुपये है, जिस पे हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 7,507 रुपये, और इतने की हमें छूट मिल गई है। तो हमारा टैक्स हो गया है 0, चेक कर लिया है, सही है। किसी प्रकार का सारी चीज़ हमने चेक कर लिया, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बन रहा। टोटल इंटरेस्ट एंड फीस 0 है, टोटल टैक्स फीस और इंटरेस्ट सब 0 है, सारी चीज़ें सही है, कन्फर्म कर देंगे। ITR फाइलिंग के जो सारे स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। अब हमें प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सारी डिटेल चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है।
वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने आधार से इसको वेरीफाई करना होता है। तो ई वेरीफाई पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके आधार पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। इस तरह आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी परेशानी आती है ITR फाइल करने में तो आप कमेंट करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।